हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो गाइस आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास। तो गाइस सबसे पहला काम, जो डेली डेडिकेशन के साथ में लेक्चर को देख रहे हैं सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो डेडिकेशन के साथ में डेली लेक्चर को देख रहे हैं, डेली सुबह में उठकर पहले पहले पढ़ाई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न जो आप सभी को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आपको डेली लाइव पढ़ना है मेरे साथ तो आप सभी लोग शिखर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर न केवल एक सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो की ये लाइव क्लासेस जो है शिखर बैच में चल रहा है, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट अब ऐप है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे वहां पे चल रही है। वहां पे बहुत ही मिनिमम फी में आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। आपको ऑफलाइन जाने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं आपको कोई बुक खरीदने की होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद ही आपको स्टडी मटेरियल वगैरह देते हैं। आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, काफी लोग परेशान होते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी स्टार्टिंग से। क्लासेस का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, नोट्स के साथ में आपको डीपीपी मिलेंगी, असाइनमेंट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर इतना लगा लेते हो, डीपीपी और असाइनमेंट प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो ना, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। जितना बुक नहीं में क्वेश्चन होते उससे ज्यादा मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन दूंगा। आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि सैटरडे के दिन होगा, जो आपको तैयारी को बेस्ट बनाएगा, और मेमोरी चार्ट आपको दिया जाएगा चैप्टर वाइज, ताकि जो भी आप पढ़े आपको याद रहे, भूले ना आप। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। आप भले ही क्लास 11 ना पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं, अब आप पढ़ाई शुरू करो। क्लास 12 में आपको फोड़ना है, तोड़ना है, नया परसेंटेज लाना है, एकदम टॉप करना है अपने कॉलेज को। बस ये तभी संभव है जब अपने आप को एक कमरे में बंद करके मेहनत से पढ़ाई करोगे। 2, 4, 5, 6 महीने के लिए अपने दोस्तों से दूर हो जाओगे। अपने जो भी बनाए हो आप लोग, दोस्तों जो भी बनाए सबसे दूर होकर अपने आप को काट करके मेहनत से पढ़ाई करोगे। इस कलम को अपना साथी बनाओगे, किताब को अपना साथी बनाओगे, केवल पढ़ने का काम करोगे तभी होगा। अगर इधर उधर दिमाग भटकाओगे ना तो चीजें भटक जाएंगी, समय निकल जाएगा। वही हर्ष होगा जो क्लास 11 12 में हुई है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग संकल्प लो, पहला काम, पूरे दिन भर आपको पूरी मेहनत के साथ में पढ़ाई करनी है, पूरे दिन भर। और हम कल फिर से मिलेंगे, कल फिर संकल्प लेंगे, डेली मोटिवेशन आपको हम देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग। क्या है? फिलामेंट का एक प्रतिरोध जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका प्रतिरोध है। ठीक है, यानी आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, और कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू, सॉरी ताप टी का वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, जो दिया है वो लिख लेना है। दिया क्या क्या है, उन्हीं सभी चीजों को हम लोग लिख रहे हैं। दिया है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या दिया है, इसका प्रतिरोध R0 है, कितना 100 ओम है। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे पूछा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, T2। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है बताओ, RT क्या हो जाता है, 400 ओम हो जाता है। ठीक है, आगे क्या इसमें लिखा है फिलामेंट, नहीं 200 ओम हो जाता है, 400 नहीं 200 ओम हो जाता है, 200 ओम। फिलामेंट के प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा का मान याद करना है। ताप गुणांक अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, RT माइनस R0 अपान क्या होता है, R, बताओ क्या होता है नीचे, R0T होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है ना, ये फार्मूला का मैंने प्रूफ भी कराया था, है ना। ताप गुणांक अल्फा इज इक्वल टू, ये फार्मूला का मैंने प्रूफ कराया था भाई। क्यों भाई कहोगे नहीं कराया था मैंने, बताओ नहीं कराया था, ऐसा है की बात, ऐसा है क्या बात, मैंने नहीं कराया था, मैंने कराया था ना, बताओ भाई कराया था मैंने, भूल गए हो, चलो मैं भूल गए तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, गलती नहीं करेंगे। जब नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले फार्मूले के लगाते हैं। अच्छा ये वाला फार्मूला तो आप लोगों को याद होगा ना, RT इज इक्वल टू R0
1 प्लस अल्फा टी, ये वाला फार्मूला याद होगा ना, ये वाला तो याद ही होगा आपको, हा? ये वाला होगा ना प्रतिरोध वाला फार्मूला, है ना? प्रतिरोध तथा ताप में संबंध ना, ये वाला फार्मूला तो आप लोगों को पता होगा। समीकरण नंबर 1 मानते हैं इसमें। देखो सबसे पहले क्या है, T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध कितना है बताओ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना प्रतिरोध, क्या 100 ओम है, तो इसमें मैं RT के यहाँ पे 100 लिखता हूं, ठीक है। R0 का मान आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 1 प्लस अल्फा का मान भी आपको नहीं दिया हुआ है, और T का वैल्यू कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको समीकरण नंबर इसको 2 मानते हैं, ठीक है। सेम काम करते हैं समीकरण एक में फिर से ये वाला मान रखते हैं, T2 यहाँ पे T2 का मान लिखते हैं। T2 का मान कितना है बताओ, T2 का मान कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड ना, RT 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू R0 हो जाएगा, मान नहीं दिया है 1 प्लस अल्फा, और T2 का मान कितना 400 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई नहीं समझ में आया क्या, हमने क्या किया, आपको इसको समीकरण नंबर 3 माना। हमने सबसे पहले RT का वैल्यू 100 रखा, तो T1 का वैल्यू यहाँ पे 100 रखा। दूसरे कंडीशन में RT का वैल्यू 200 रखा, तो T2 का वैल्यू 400 रखा। जैसा दिया है क्वेश्चन को वैसा मैंने सेम टू सेम इसमें रखा है। मुझे R0 का मान नहीं पता है तो नहीं लिखता हूं, R0 का मान नहीं पता तो नहीं लिखता हूं, अल्फा का मान पूछा ही तो इसको लिख देता हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, पहले समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से ऐसा लिख सकते हैं क्या, R0 इज इक्वल टू बताओ 100 अपान 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा 100, ऐसा लिख सकते हैं क्या बताओ, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। R0 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी R0 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, R0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 200 अपान 1 प्लस अल्फा 400, ऐसा लिख सकते हैं बताओ। दोनों चीजें लिख सकते हैं हम लोग बताओ, अरे दोनों चीजें लिख सकते हैं हम लोग बताओ। हाँ अब देखो R0 के बराबर ये भी है, R0 के बराबर ये भी है, भाई दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे ना, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं 100 अपान 1 प्लस अल्फा 100 इज इक्वल टू 200 अपान 1 प्लस अल्फा 400, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये सुन्ना इस सुन्ना से कट जाएगा, कैसे लिखे सर, ये R0 के बराबर था, ये भी R0 के बराबर था, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। यही तो मैंने किया, ये क्या, ये सुन्ना सुन्ना से काट दिया। अब ध्यान दो 1 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 100, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 2 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 400 हो जाएगा। देखो तिर्यक गुणा जानते हो, बचपन में पढ़े थे, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, है ना, ये तो पढ़े थे बचपन में आप लोग ना। ये गुणा करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, हाँ क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 400 इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस अल्फा 200, है ऐसा हो जाएगा। ध्यान देना यह इधर आगे घटेगा, 200 इधर जाएगा, मतलब क्या यहाँ पे 200 अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान 200, ये आंसर आएगा। कुछ नहीं किया हमने, फिर से सुन लो, नहीं समझ में आया घबराओ मत, हमने जानता हूं ये फार्मूला क्या होता है, RT इज इक्वल टू R प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला आप लोग जानते हो, हम भी जानते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, RT का वैल्यू 100 रख दिया, ठीक है, जो कि दिया आपको क्वेश्चन में, पढ़ोगे तो दिया वहां पे क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है बताओ 100 ओम है, तो 100 डिग्री लिख दिया, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, RT का मान 100 रखा, R0 1 प्लस अल्फा टी का मान 100 रखा, टी का मान 100 रखा। दूसरी कंडीशन क्या दिया है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टी का वैल्यू 400 हो गया, ठीक है, पर प्रतिरोध कितना हो जाता है 200 हो जाता है। ये दोनों समीकरण यहां से हमने इसको उठाकर इसके नीचे डालकर R0 का मान निकाल लिया 100 अपान 1 प्लस अल्फा 100। इसी तरह से यहां से R0 का मान निकाला 200 अपान 1 प्लस अल्फा 400, ठीक है, क्योंकि ये भी R के बराबर है, ये भी R के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसको गुणा भाग करके अल्फा का वैल्यू ज्ञात किया। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती आपकी है, आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा हो इसलिए नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा।
आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आएगा। मैं बैच में मेहनत करा रहा हूँ, शिखर बैच में ऐसे क्वेश्चंस कराया हूं मैं, फिर भी रिवीजन करा रहा हूं। अगर आपके टीचर आपको नहीं पढ़ाते तो गलती आपके टीचर की है। मेरा कोशिश यह है कि आपको टॉप बनाना है, टॉप क्लास बनाना है, न कि पास होने के लिए मुहताज कराना नहीं। जब आप टॉप होने के लिए पढ़ोगे तब आप टॉप नहीं किए तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर अच्छे नंबर के लिए पढ़ोगे ना तो टॉप तो नहीं कर पाओगे, ये तो कंफर्म है। तो तथा अच्छे नंबर नहीं, बुरे नंबर आए। समझ रहे हैं बात ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने पढ़िए सब। क्वेश्चन अच्छा था, अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को दोबारा देख लो आप। क्वेश्चन अच्छा था। पढ़ो क्वेश्चन को, क्या है। 400 वाट में एक वैद्युत प्रतिरोध 400 वाट की एक वैद्युत प्रेस है। भाई प्रेस से क्या किया जाता है, कपड़ा प्रेस किया जाता है, किल्च बैठाया जाता है। आजकल के जमाने के बच्चे बहुत तेज करते हैं। इसमें देखते हैं दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या दिया है। 400 वाट का एक विद्युत प्रेस है, 400 वाट, ठीक है। ये पी का वैल्यू दिया हुआ है, एक विद्युत प्रेस है, वैद्युत प्रेस है, 225 वोल्ट पर कार्य करता है। V का वैल्यू क्या है, 225 वोल्ट पे कार्य करता है, ठीक है। कार्य करने के लिए बनाई जाती है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको ये फार्मूला याद होगा, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी। नहीं याद हो तो अभी याद कर लो। तो यहाँ पे प्रतिरोध R इज इक्वल टू वी स्क्वायर पी, ये फार्मूला है। V का वैल्यू क्या है, 225 अपान पी का वैल्यू क्या है, 400। 225 का स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, तो 225 गुणे 225 अपान 400, ये वैल्यू होगा। इसे सॉल्व करना होगा आपको, गुणा भाग करके इसे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। इसका आंसर आएगा 126.25 करीब, इतना ओम इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लेना सभी लोग। हो गया नोट, बताओ हो गया। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये वाला है, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलो, क्योंकि इधर 2-3 दिन से टफ टफ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, अपना इजी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, दो बल्ब 60 वाट 200। देखो भाई मैं इजी करा सकता हूं, लेकिन हाँ एग्जाम में तो टफ ही पूछेगा। पूछ लेना इस साल का पेपर कितना टफ आया था, हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो, दो बल्ब क्या है, 60 वाट तथा 220 वोल्ट। 60 वाट 220 वोल्ट, एक बल्ब हो गया, बल्ब नंबर 1। बल्ब बना देता हूँ भाई, ये बल्ब हो गया भाई, चाइना वाला बल्ब, ये वाला बल्ब। दूसरा वाट क्या, 40 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। दूसरा वाला 40 वाट है, 220 वोल्ट है, ये बल्ब, ठीक है। इसको ऐसा ये बनाते हैं। अब क्या है, इसमें कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल शक्ति क्या होगा, यानी कुल शक्ति पूछा है भाई। किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कुल शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, 1/P1 प्लस 1/P2 होता है। ये फार्मूला आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे तो दिक्कत होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका P1 कितना है भाई, 60 वाट। P1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 60 वाट। P2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 40 वाट। तो देखो 1/P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P1 60 वाट प्लस 1/P2 40 वाट, ये हो जाएगा। अब देखो 40 60 इंटू 40, 40 प्लस 60, ठीक है। यहाँ से गुणा करोगे तो 100/, को 2400 आंसर आएगा ना। ये कट जाएगा यहाँ से, 1/P का वैल्यू 1/24 आएगा, तो P का वैल्यू क्या 24 आ जाएगा, 24 वाट। ये श्रेणी क्रम में कुल वोल्ट हो जाएगा। भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आज की, नहीं 2-4 दिन से मैं अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेवल के क्वेश्चन। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा भाई अभी से समय है। वहां पे स्टार्टिंग से क्लासेज पूरा लाइव हुई है, डाउट क्लासेज भी है। नहीं समझ में आएगा मैं फिर से बताऊंगा, इस शिखर बैच अभी भी ज्वाइन कर लो, चीजें तैयार हो जाएंगी, याद हो जाएंगी भाई, याद हो जाएंगी। अंततः फिर एक एक दिन भटकते भटकते पूरा एग्जाम आ जाएगा, फिर टॉप क्या पास होने के लिए रोने लगोगे, हाँ है ना।
चलिए भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।